हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मार्च कितना इम्पोर्टेंट महीना होता है और आप इस मौसम में क्या काम कर सकते हैं। मार्च के महीने में आप कितने इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं गार्डनिंग में, जो आपको अगर इस टाइम आपने कर दिया वो काम तो कितना पे करेगा गार्डन के लिए, प्लांट्स के लिए और आपके गार्डनिंग की हॉबी के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो मार्च के महीने में ही क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों इस टाइम किया हुआ काम बहुत फल देता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है प्लांट्स के लिए। देखिए, मार्च का महीना आता है बहुत ठंड के महीने के बाद आता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी काफ़ी ठंड का महीना होता है। उसके बाद कुछ राहत मिलती है इंसान को और पौधों को, पेड़ों को, पक्षियों को, परिंदों को, और यहाँ थोड़ी वार्मथ नज़र आने लगती है। तो क्या होता है, पेड़ों में भी आपको ग्रोथ नज़र आने लगेगी। कुछ प्लांट्स होंगे जो हाइबरनेट कर रहे थे, जो स्लो रहे थे, स्लीपिंग पीरियड में थे, रेस्टिंग पीरियड में थे, वो धीरे धीरे उठने लगेंगे। देखिए, जैसे हमारा ये वाला प्लांट लेपर्ड लिली का है, सारा गल गया था, खत्म हो गया था, अब धीरे धीरे करके निकल के आ रहा है। तो ऐसे ही प्लांट्स और भी ग्रोथ पे आ रहे हैं। तो जब ये ग्रोथ दिखाना शुरू करते हैं प्लांट्स, तो आप इनको कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। आइए आज इसको सिंपल 5 पॉइंट्स में देखेंगे कि किन प्लांट्स को कैसे हेल्प करेंगे ताकि आपके गार्डन में हर प्लांट खुश रहे, अच्छी ग्रोथ पे आ जाए और आपका एफर्ट कामयाब रहे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इस मौसम में हम लोग क्यों लाइक करते हैं हर प्लांट को फर्टिलाइज करना, हर प्लांट को हम लोग फर्टिलाइज करना लाइक करते हैं। रीज़न इसका सिंपल है, ये है कि इस मौसम में जो सर्दियों के बाद आया है, गर्मियों से पहले आया है, तो ये सबसे बढ़िया मौसम होता है। ना ज़्यादा ठंड है, ना ज़्यादा गर्मी है, ग्रोथ प्लांट में दिख रही है। तो इस टाइम आपको फर्टिलाइज किया हुआ आपका प्लांट बहुत इफेक्टिव रहेगा फर्टिलाइज़र, और ग्रोथ प्लांट की बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब ग्रोथ है तो न्यूट्रिएंट्स, पानी, सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है प्लांट को, और इसी टाइम आपने प्लांट का ये ध्यान रखा कि न्यूट्रिएंट्स कुछ दिए जिससे आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ दिखे, तो आपके प्लांट भी काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे और आपको दिखेगा कि आपके प्लांट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो मार्च के महीने में आप जरूर फर्टिलाइज करें अपने प्लांट्स, जितने भी पेरिनियल प्लांट्स हैं। देखिए, जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स थे, जो स्प्रिंग में खिल रहे थे, वो तो खिल ही रहे हैं, उनमें तो ऑलमोस्ट खत्म ही है फ्लावरिंग। ये पीक है इसका, अब धीरे धीरे करके इनमें फ्लावरिंग खत्म होने वाली है, क्योंकि अब खूब अच्छी तेज हवाएं चलेंगी और मौसम में कुछ गर्माहट भी आएगी, कुछ वार्मथ आने लगेगी, जिससे जो आपके ये फ्लावर्स हैं धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगे। इनका लाइफ स्पैन छोटा ही होता है। तो जो ये पेरिनियल प्लांट्स हैं आपके, अब इनकी केयर आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो हैंगिंग बास्केट में आपके प्लांट्स हों, चाहे वो आपके बड़े कंटेनर, छोटे कंटेनर में लगे हुए प्लांट्स हैं, या ग्राउंड पे लगे हुए प्लांट्स हैं। तो उनके लिए आप फर्टिलाइज करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ कुछ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, दोनों मिक्स करके देंगे ताकि आपका फर्टिलाइजर बैलेंस बने, दोनों चीजें हों, ग्रोथ के लिए भी, रूट्स के लिए भी, फ्लावर्स के लिए भी, और हेल्दी प्लांट्स के लिए। अगर हेल्दी प्लांट्स होंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे, बुशी हो जाएंगे, अच्छी ग्रोथ भी होगी। और उसके लिए आप ले सकते हैं काउडंग मैन्योर और लीफ मोल्ड, जो होंगे नाइट्रोजन रिच। और इसके अलावा भी कई हैं, मगर ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं और ये मैं भी काफ़ी यूज़ करती हूँ। ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र के लिए है। अब आप चाहते हैं साथ में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच भी हो, जिनमें छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बाकी न्यूट्रिएंट्स। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं सरसों खली, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट या ग्रैन्यूल्स। सीवीड एक्सट्रैक्ट और ग्रैन्यूल्स रेडीमेड आपको ऑनलाइन भी नर्सरी से मिल सकता है, और जो
सरसों खली है, ये बहुत चीप सस्ता, ये आपको एनिमल फीड की दुकान से मिल जाएगा। ये एक बाई प्रोडक्ट होता है, जब सरसों तेल निकालते हैं तो जो मस्टर्ड केक होता है, सरसों खली होती है, उसको पानी में डुबो के गुड़ के पीस के साथ फर्मेंट करके वो लिक्विड बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। और मार्च के महीने में दिया हुआ ये प्लांट के लिए सारे फर्टिलाइजर बहुत इफेक्टिव हैं। इसके अलावा भी कई फर्टिलाइजर्स होते हैं जो आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, वो यूज कर सकते हैं। मैंने तो एक आपको जो मैं यूज करती हूँ उसका जिक्र किया है। अगर आप फर्टिलाइज करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रोजेज में भी फ्लावर्स और खूब सारे ब्लूम्स देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके गार्डन के लिए ही है कि आप इस टाइम, जैसे मौसम बदल रहा है, ठंड से गर्मियां आने वाली हैं, तो इस टाइम आपके गार्डन में बहुत सारे पेस्ट लगेंगे। पेस्ट का अटैक का यही टाइम होता है जब मौसम बदलता है, तो आप ध्यान रखें। और प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर रहता है। और प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने गार्डन को क्लीन रखें। इस टाइम क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, स्टेम्स हैं, खराब हुई हुई सूखी हुई पत्तियां हैं, सारी चीज़ें हटा दीजिए। फूल भी जो खिल चुके हैं उनकी डेड हेडिंग कर दीजिए। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें जो स्पेंट फ्लावर्स हैं, जो खिल के ख़त्म हो चुके हैं, उनको सबको रिमूव कर दीजिए, नहीं तो यही पेस्ट को अट्रैक्ट करेंगे। और इसके अलावा क्लीन रखेंगे प्लांट्स को, हेल्दी प्लांट्स होंगे फर्टिलाइज करने के बाद, तो उनमें अटैक भी कम होता है। और अगर आपको कोई इन्फेस्टेशन दिखता है किसी भी चीज़ में, तो आप उसको उसी टाइम प्रून करके हटा दें। और प्रून किया हुआ पार्ट कंपोस्ट में भी ना डालें, क्योंकि अगर आपने उसमें डाला तो वो भी आपका कंपोस्ट थोड़ा इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसके लिए आप ज़रूरी है कि आप उसको दूर फेंक दें। प्लांट्स को क्लीन रखने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है कि आप गमले को लिटा के अच्छे से वॉश करें। अगर थोड़ा इन्फेस्टेशन दिख रहा है एफिड्स का, मिलीबग्स का, एफिड्स का होता है जब आप लीफ के अंदर देखेंगे, जैसे ये कलेंचू या कैलेंकोई है, ये कलेंकोई का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इसकी लीव्स, प्लांट्स की लीव्स सब बता देती हैं कि प्लांट्स कैसा स्ट्रेस में है और क्यों है। तो इसके लीव्स के अंदर इफेक्ट्स होंगे। उसके लिए आप कुछ फंगीसाइड डाल सकते हैं जो सिस्टमिक होगा, सिस्टम से जाके लीव्स के अंदर का जितना भी इन्फेस्टेशन है वो डील कर लेगा। और अगर बाकी प्लांट्स में आपको इन्फेस्टेशन दिखता है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स पेस्ट होते हैं वो टिप्स में, टेंडर एरियाज में प्लांट के अटैक करते हैं, उसको आप प्रून करके हटा सकते हैं। और क्लीन कर दें प्लांट को सिंपल बेकिंग सोडा वाले पानी से या सिंपल सोप सॉल्यूशन से, उससे भी क्लीन किया हुआ प्लांट एकदम क्लीन रहेगा। तो ये देखिए कितना सिंपल तरीका है। अगर आप थोड़ा सा विजिलेंट रहें और जल्दी स्पॉट कर लें कोई भी चीज को, जो भी इन्फेस्टेशन है उसको जल्दी देख लें, तो वो स्प्रेड नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट हो गया इन्फेस्टेशन का, ये इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पॉइंट है कि आप अपने जो नए नए प्लांट्स आ रहे हैं डोरमेंसी से, उनकी थोड़ी सी केयर शुरू कर दें। थोड़ा पानी डालने लगे, थोड़ा फर्टिलाइजर डालें इसके लिए। और एडीनियम का प्लांट है, एडीनियम भी इस टाइम थोड़ा डोरमेंसी से बाहर आ रहा है। बहुत सारे आपके पास ऐसे प्लांट्स होंगे, पीकॉक जिंजर प्लांट है, बहुत सारी लिलीज हैं। इन सब चीज़ का केयर आपको शुरू करना पड़ेगा ताकि आपके भी समझ आते आते खूब अच्छी इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाए। अब फोर्थ पॉइंट मैंने लिया है कि आप अपने गार्डन के लिए जो भी प्लांट लाना चाहते हैं, अभी मौसम बहुत अच्छा है, चाहे वो पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट हो, मोगरे का प्लांट हो, ये कैमिलिया का प्लांट हो, हाइबिस्कस का हो, गुलहड़ का हो या टेक्सास रेंजर हो, बहुत सारे पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, या फिर ऐसे पेरिनियल प्लांट्स जो सिंगोनियम है, मनी प्लांट है, लेडी पाम है, आप शॉर्टलिस्ट करके रखें, देख के रखें कैसी केयर कर सकते हैं। आपके माइक्रो एनवायरनमेंट गार्डन के, टेरेस के, बालकनी को सूट करता है तो वही प्लांट आप ला के लगा सकते हैं। और बाकी जो कॉमन प्लांट्स हैं, अगर आप नए गार्डनर हैं तो ज़रूर कोशिश करिए सिंपल और कॉमन प्लांट्स से, ताकि
स्ट्रेसफुल ना हो आपके लिए ये गार्डनिंग। और आखिरी पॉइंट मैंने लिया है कि अगर आपको कोई प्लांट आपके गार्डन में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत टॉल हो चुका है, कोई भी प्लांट हो, तो आप उसको प्रून कर सकते हैं। प्रून करके राइट हाइट का रख सकते हैं। स्पेशली अगर आपने वो गार्डन कंटेनर में कर रखा है, बालकनी छोटी है, स्पेस कम है, तो आप साइज प्लांट का जरूर ध्यान रखें और उनको प्रून करके राइट साइज का रखें। क्रोटन को भी प्रून कर सकते हैं, और प्रून जो भी करेंगे उनको आप कटिंग से लगा दें अपने गार्डन में, तो ये आपके घर में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। चाहे वो क्रोटन हो, चाहे वो शेफलेरा का प्लांट हो, जितने भी पेरिनियल प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर सब कटिंग से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो साइज का रखें प्रून करके, और मल्टीप्लाई भी करें कटिंग से लगा के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।